Okay, also I want to inform you that your C programming lectures will be given as per the blank slots in the timetable. ठीक है? और आपके जो है वो एक न्यू स्टाफ है, ही विल कंडक्ट द रिवीजन ऑफ योर एंटायर सिलेबस. ठीक है, मतलब दो स्टाफ दिए गए हैं आपको. एक सी प्रोग्रामिंग के लिए हाफ पोर्शन विल बी कंप्लीट बाय वन ऑफ द स्टाफ एंड हाफ पोर्शन विल बी कंप्लीट वन ऑफ द स्टाफ, अनदर स्टाफ. ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह कुछ भी रहेंगे तो आप उनको पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर सिलेबस. ठीक है. ओके, तो शायद से हमारा लास्ट का जो पॉइंट है हमारा सिलेबस, दैट इज ओनली रिमेनिंग. ठीक है, उसके बाद में बाकी सारे प्रैक्टिकल्स के वगैरह सब रिमेनिंग है असाइनमेंट्स. ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया है बेसिक मटेरियल. ओके, ये जो लास्ट है मटेरियल एडिटर, आई हैव शोन यू बेसिक इंट्रोडक्शन टू लाइटिंग एंड क्रिएटिंग शैडोज. ठीक है, लाइटिंग और हाउ यू कैन रेंडर. रेंडरिंग का भी मैंने आपको बताया है. दिस आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन क्रिएट लाइट्स इन विज मैक्स. ठीक है, now if you have any object, just create one plane, create a teapot. ठीक है, teapot is an object which you can use for studying the light techniques. ठीक है, लाइटिंग के टेक्निक्स अगर आपको स्टडी करना रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रहता है. ठीक है, जस्ट टू स्टडी द शैडोज रिफ्लेक्शंस जो भी रहेंगे लाइटिंग के रिलेटेड, वो आपको इस ऑब्जेक्ट से आप लोग स्टडी कर सकते हो. ठीक है, ओके. Now I have these three teapots. In this, what I will do, I will add a surface, press M, and apply different types of materials. ठीक है, अलग अलग materials इसमें आप लोग डाल सकते हो. First, second, and third. ठीक है, तो फर्स्ट मटेरियल के लिए we will choose the standard, आर्किटेक्चरल. अब इसमें से चूज करो कोई. ठीक है, मेटल. ओके, फर्स्ट आई विल असाइन मेटल मटेरियल. ऐसा कलर में रखता हूँ व्हाइट.
ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल नंबर 2, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल ग्लास। ठीक है। थर्ड वाला मैं रखता हूँ स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल, और इसमें से फैब्रिक वगैरह जो चाहिए वो आप रख सकते हो। ठीक है। मिरर भी है, पेपर भी है, स्टोन है, स्टोन। ठीक है, स्टोन एक रखता हूँ। Okay, these three materials I have applied on these three objects. Now we will see the effect of these materials. अभी default lighting में कैसे effect दिखता है? When you press F9, it will render the current scene. ठीक है? See, it will render the current scene with default lights. F9 is the shortcut to render. देखो materials, metal, ये वाला रहेगा glass, ये वाला रहेगा stone. ठीक है? Now how you can apply the lights? यहाँ पे है create का tab. We have studied geometry, shapes, 3D, 2D, and in the third section we have the lights. ठीक है, लाइट्स का पार्ट है हमारे पास। अब इसके अंदर बहुत सारे लाइट्स हैं। ठीक है, when you click on this you will get the photometric, standard and Arnold. ठीक है, Arnold is a render engine through which you can render the image outputs and the video output also. ठीक है, so you have these type of lights. If you want to render using the Arnold, then you have to use only Arnold lights. ठीक है, जिस रेंडर के इंजन के अंदर जो लाइट्स रहेंगे वही आपको यूज करना पड़ेगा। अगर दूसरे लाइट्स डाल के आप लोग उसमें रेंडर करने का देखोगे तो कभी कभी रेंडर होता है या फिर नहीं होता है। इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर प्लगइन, देन इट विल नॉट रेंडर। ठीक है, तो जो प्लगइन रहेगा, जो मटेरियल्स रहेंगे, some of the materials also could not be rendered using the Arnold material. काफी सारे लोगों ने मुझे एग्जांपल्स भेजे थे कि सर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ब्लैक कलर का रेंडर हो रहा है या फिर कुछ मटेरियल्स दिख नहीं रहे हैं। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, यू हैव टू यूज पर्टिकुलर लाइट्स फॉर पर्टिकुलर रेंडर इंजन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेंडर इंजन है, ठीक है, मार्केट के अंदर, बट वी आर गोइंग टू यूज मेंटल रे, आर्नोल्ड एंड स्कैनलाइन। ठीक है, अभी आर्नोल्ड भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, सो यू हैव टू यूज द मेंटल रे रेंडर इंजन। आर्नोल्ड का भी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, बट यू हैव टू यूज द स्कैनलाइन और द मेंटल रे रेंडर इंजन। ठीक है, सो फर्स्ट देयर आर फोटोमेट्रिक लाइट्स, स्टैंडर्ड लाइट्स, ठीक है, एंड आर्नोल्ड लाइट्स। क्लिक करोगे तो ऐसे दिखेगा। देखो यहाँ पे भी आर्नोल्ड का एक ही लाइट दिया हुआ है, photometric and standard. Okay, first we will study the standard. Standard lights are the basic lights which you need to use. Okay, and photometric are a little bit advanced lights. Okay, standard lights अगर आपको clear है, उसके properties clear है, then you can move to the photometric lights. Okay, photometric creates a much more realistic effect than the standard lights. Okay, this is standard lights are just for studying the basic light terms. ठीक है, इसमें से कुछ लाइट्स आप लोग यूज भी कर सकते हो, उसका भी अच्छा इफेक्ट आता है, बट एज कंपेयर टू फोटोमेट्रिक स्टैंडर्ड लाइट्स का थोड़ा सा कम अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, आई विल शो यू बोथ। ठीक है, स्टैंडर्ड टारगेट स्पॉट, इसके अंदर कैसे करना है आपको, यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, आई विल गो टू साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू है ये। ठीक है, टारगेट स्पॉट, क्लिक एंड ड्रैग, राइट क्लिक। ठीक है, सी ऐसे लाइट क्रिएट किया है मैंने। आई विल मूव दिस लाइट, दिस इज द कोन, इसमें से लाइट ट्रैवल होगा। ठीक है, और ऐसे लाइट आगे जाएगा इस कोन के अंदर से। आई विल जस्ट स्विच इट टू हाई क्वालिटी, मतलब आपको इफेक्ट दिखेगा लाइट का कैसी दिख रहा है। ठीक है, ओके, नाउ जस्ट रेंडर दिस। देखो ऐसे रेंडर दिखेगा आपको इसका।
This is the light. Now if you click on this light, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो मॉडिफाई टैब के अंदर यू विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट. ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइट के प्रॉपर्टीज आपको मॉडिफाई टैब के अंदर दिखेंगे. ठीक है. नाउ सी आई विल शो यू द डिफरेंस. F9 रेंडर. ठीक है, अभी रेंडर किया हुआ है. ठीक है, ये साइड में रखता हूं मैं. यू कैन क्रिएट मल्टीपल विंडोज फॉर रेफरेंसेस. ठीक है. These are the properties of this light. ठीक है, टारगेट स्पॉट, लाइट टाइप इज ऑन, स्पॉटलाइट चाहिए, डायरेक्शनल चाहिए, ओमनी चाहिए, यू कैन सिलेक्ट. ठीक है. स्पॉट मतलब कैसे एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर वो फोकस करेगा. सब प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं इसके. ठीक है. स्पॉट, डायरेक्शनल. देखो डायरेक्शनल किया तो ऐसे एक पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर वो पॉइंट करेगा. नेक्स्ट, ओमनी. ओमनी इज इन ऑल डायरेक्शन. देखो एक सिंगल लाइट रहता है, जैसे कि लाइट बल्ब बोलते हैं हम लोग, बल्ब. ठीक है. इफ यू वांट टू यूज दिस लाइट्स फॉर क्रिएटिंग अ बल्ब इफेक्ट. ठीक है, ऐसे कुछ इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है यू कैन यूज द ओमनी लाइट्स. ठीक है. बट नाउ आई विल यूज द स्पॉटलाइट ओनली. स्पॉटलाइट टारगेटेड. ठीक है. नाउ दिस इज अ टारगेटेड. अभी इसके अंदर कैसे करेगा. Already I have created a target. If you turn it on, it will assign a target to this. ठीक है, इतने टारगेट के ऊपर ये असाइन रहेगा. It will not lose its target. See, if I turn this off, I can move the complete light. ठीक है. अगर मैं इसको एक टारगेट सेट करता हूँ, now this is targeted. यहाँ पे उसका टारगेट सेट किया हुआ है. If I move this, it will move along its target. ठीक है. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड एंड नॉट टारगेटेड. ये ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर. ठीक है. नाउ शैडोज. अभी यहाँ पे आपको शैडोज दिख रहे हैं क्या इसके अंदर? नहीं दिख रहे. ठीक है, यहाँ पे जो शैडोज वगैरह आने चाहिए, मतलब ये लाइट यहाँ से आ रहा है तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे शैडोज क्रिएट होने चाहिए. बट यू कैन नॉट सी दो शैडोज बिकॉज द ऑप्शन इज ऑफ. अगर शैडो क्रिएट करोगे तो ज्यादा मेमोरी यूज होगा, इसलिए टर्न इट ऑन नाउ. देखो आ गए शैडोज. आई विल रेंडर इट अगेन. ठीक है, यहाँ पे शैडोज नहीं थे, इसके अंदर शैडोज दिख रहे हैं. मैं लग रखता हूँ वापस. ठीक है. शैडोज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है. अब और ज्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा कम दिख रहा था क्योंकि शैडोज ही नहीं थे उसको. यहाँ पे ज्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है ड्यू टू द शैडोज. ठीक है. नाउ यू हैव डिफरेंट सेटिंग्स. ग्लोबल सेटिंग्स अगर आप लोग यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे शैडोज के सेटिंग्स एडजस्ट करेगा. अगर मैनुअल करना है तो मैनुअली आप लोग यहाँ से मैप्स चूज कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर शैडो मैप है. ठीक है. शैडो मैप इज अ स्टैंडर्ड शैडो मैप which is defaultly used. अगर इससे थोड़ा सा अच्छा चाहिए then you can use ray traced shadows. Okay? Ray traced shadows are of high quality. अभी कुछ कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं. ठीक है, मेरे को कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी किसी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर अगर इसमें ऑलरेडी इतना अच्छा क्वालिटी का रेंडर आता है तो इसके अंदर वो क्वालिटी रेंडर वो लोग डिफॉल्ट क्यों नहीं रखते हैं? हमको ऐसे बार बार सब कम इससे आगे का सिलेक्ट क्यों करना पड़ता है? ठीक है. सो उसके लिए आंसर ये है कि इफ
देयर इज अ डिफॉल्ट क्वालिटी रेंडर एंड अ हाई क्वालिटी रेंडर। अगर हम लोग हाई क्वालिटी रेंडर को ही डिफॉल्ट रखेंगे, then उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हमको क्रिएशन टाइम के अंदर भी यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर जस्ट हमको क्रिएट करना है और जस्ट हमको थोड़ा सा इफेक्ट देखना है इसका कि आउटपुट में ये शेडोज किस तरीके से किस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगे, उतना ही देखना रहेगा, तभी भी वो क्या करेगा, वो एकदम हाई क्वालिटी के अंदर रेंडर करने में पूरा टाइम लगा देगा। ठीक है, so avoid that time, that consuming of time, that amount of consuming of time. They have assigned some of the levels। ठीक है, जस्ट आपको अगर बेसिकली देखना रहेगा, अभी मुझे क्या है यहाँ पे सिखाने के लिए, सिर्फ मुझे ये वाले शैडोज आपको दिखाने हैं। ठीक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेहतर इसके अंदर एडवांस रे ट्रेस या फिर रे ट्रेस शैडोज है। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको वो सब स्टार्ट करके उस पर क्लिक करके पूरे सेटिंग एडजस्ट करके दिखाऊंगा, तो रेंडर होने के लिए उसको इतना टाइम लगता है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ऐसे कुछ टाइम लगता है उसको एक इमेज रेंडर होने के लिए। ठीक है, ऑफ हाई क्वालिटी। दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर जस्ट टू ऑब्जर्व द आउटपुट। ठीक है, जस्ट टू ऑब्जर्व, ना कि रिक्वायर्ड आउटपुट। जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए उतना हाई क्वालिटी का रेंडर हमको नहीं निकालना है। आपको अगर सिर्फ देखना है, स्टडी करना है, then you can use that type of labels। ठीक है, so we have the shadow map, we will use the ray trace shadows। ठीक है, we will render this। See, more realistic, ray trace shadows are more realistic। just a second, मैं आपको दिखाऊंगा, डिफरेंस दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें रियलिस्टिक एरिया आ जाएगा। तो मैं शैडो मैप क्रिएट करता हूँ। देखो अभी इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको ऐसे शैडोज दिख रहे हैं कि अरे हाँ शेडोज ऐसे गिरने वाले हैं, ये वाला शेडोज यहाँ पे असाइन होने वाला है, यहाँ पे लिंक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यू विल सी जस्ट द शैडोज और कैसे गिरने वाले हैं शैडोज यहाँ पे। आई विल आल्सो क्रिएट वन मोर कॉपी ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे कॉपी रखा है, यहाँ पे कॉपी रखा है, तो इसके ऊपर टेक वन मोर रेंडर। रे ट्रेस शैडोज रेंडर। सी सी द डिफरेंस। ये तो कैसे ब्लर हो गए थोड़े से, सेम रेजोल्यूशन पे रेंडर किया है, यहाँ पे थोड़े से ब्लर है। ठीक है, यहाँ पे एकदम शार्प आ गया है। ठीक है, ऑलरेडी मतलब जैसा मेटल है, जैसा मटेरियल है, वैसे वो शैडोज रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मटेरियल है उस टाइप से वो शैडोज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रे ट्रेस शैडोज, रे ट्रेसिंग इज द टेक्निक ऑफ बाउंसिंग। ठीक है, रे ट्रेस हो रहा है मतलब क्या रहेगा, ये फिजिक्स का टर्म है। ठीक है, रे ट्रेसिंग इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द बाउंसिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट कैसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अभी हमको कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, when the light comes from a particular source, मतलब बाहर से जब लाइट आता है, then it falls on a particular surface and it bounces, it reflects that particular surface on our eyes। ठीक है, हमारे आँख के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, then we can see that particular object। अगर उसके ऊपर लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं होता है और ट्रांसपेरेंट पूरा लाइट चला जाता है, then we cannot see that object।
एज द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्लास, ठीक है। अब इसके अंदर एक सोर्स है, बट द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग इट, ठीक है, मतलब शैडोज उसके गिर नहीं रहे। अगर इससे भी कुछ फाइन मटेरियल रहेगा, एकदम क्लियर ग्लास वगैरह रहेगा, विदाउट एनी शेड्स एंड विदाउट एनीथिंग, उसका इतना भी शैडोज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे कुछ मटेरियल्स है और ऐसे कुछ मटेरियल्स डेवलप हो रहे हैं टू हाइड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग जो मूवीज में वगैरह देखते हैं, वो मूवीज के जो टर्म्स है उसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेंशन वगैरह चालू है कि हाउ वी कैन मेक अ ह्यूमन विजिबल और इनविजिबल यूजिंग दीज टेक्निक्स, ठीक है। मतलब ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन मेथड्स। आप जो क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आपको ये सारे टर्म्स याद रखना या फिर याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट रेंडरिंग के लिए आपको या फिर लाइटिंग के लिए रियलिस्टिक वे में, अगर जितना आपको रियलिस्टिक वे में आउटपुट चाहिए उसके लिए आपको उतना फिजिक्स के जो टर्म्स है, लाइट्स के जो टर्म्स है, शेडोज के जो टर्म्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मटेरियल्स के जो टर्म्स है, वो जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा रियलिस्टिक वे में आप लोग आउटपुट दिखा सकते हो, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडोज, ठीक है। बाकी भी आप लोग यूज करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शेडो। अभी इसका भी और एक मैं एग्जांपल क्रिएट करके रखता हूँ। वन मोर विंडो। नाउ वी विल सी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। मल्टीप्लायर 2, मतलब ब्राइटनेस, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है इसका, एंटर दिस, ठीक है। सी डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मल्टीप्लायर, इंटेंसिटी, कलर एंड एटेन्युएशन, ठीक है। एटेन्युएशन इज द रीच ऑफ द लाइट, ठीक है। कहाँ तक लाइट जाएगा, मतलब अभी कैसे रहता है, आप लोग लाइट कोई भी देखते हो तो उसका लाइट का एक सोर्स रहता है और वो कहाँ तक एक डेस्टिनेशन रहता है, ठीक है। मतलब जहां से लाइट एमिट हो रहा है वो कहीं पे तो जाके एक जगह पे स्टॉप होता है। और ऐसे भी रहता है कि आप लोग कुछ मीडियम्स आते हैं उसके बीच में, ठीक है। ड्यू टू सम मीडियम्स द लाइट गेट्स स्कैटर्ड एंड लाइट गेट्स स्टॉप और लाइट गेट्स ब्लर्ड, ठीक है। अभी आप लोगों एक ये किया रहेगा, बहुत सारे लोगों ने किया भी रहेगा पहले भी, ठीक है। टॉर्च लेना है एक आपको, एकदम ब्राइट टॉर्च, ठीक है। और उसको यू हैव टू फोकस इट इन द स्काईज, ठीक है। स्काईज में अगर आप लोग फोकस करोगे तो आपको दिखेगा अरे वो लाइट जो है वो ब्लर होते होते जा रहा है एंड एट सम लेवल इट इज स्टॉप्ड, ठीक है। आपको एट सम लेवल द लाइट विल बी विजिबल टू यू, बट एक लेवल के ऊपर ऐसे आता है कि वो लाइट स्टॉप होता है, ठीक है। दैट इज द टर्म व्हिच वी कॉल्ड एन एटेन्युएशन, ठीक है। ऐसे हमें बहुत सारे टर्म्स हैं व्हिच यू नीड टू स्टडी, ठीक है। कलर्स, कलर्स तो आपको ऑलरेडी मालूम है, अभी इसके अंदर देखो ऐसे इंटेंसिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट आई विल चेंज द कलर ऑफ द लाइट। अभी कैसे रहते हैं हम लोग स्पॉटलाइट वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि म्यूजियम्स में वगैरह रहते हैं, येलोइश टाइप के स्पॉटलाइट्स रहते हैं, कुछ ब्लूइश टाइप के स्पॉटलाइट्स रहते हैं, या फिर जब हम लोग एलईडी लाइट्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, और इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन के लिए काफी सारे लोग ऐसे ग्रीनिश लाइट, ब्लूइश लाइट, येलोइश, मतलब जैसे उनको सूट होता है, जैसे उनका कलर रहता है रूम को जैसे सूट करेगा, फिर पीओपी डिजाइन या फिर उनके कलर, घर के कलर को जैसे सूट करेगा, उस टाइप के लाइट्स वो लोग लगाते हैं, ठीक है। सो वैसे इफेक्ट हम लोग इसके अंदर भी दे सकते हैं। जस्ट असाइन येलो कलर, ठीक है, येलो शेड लगाता हूँ इसमें, ठीक है, सी येलो शेड, ओके। ऐसे येलो शेड आएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। एटेन्युएशन, नियर एटेन्युएशन, फार एटेन्युएशन, स्पॉटलाइट पैरामीटर्स, लाइट कोन,
अभी इसके अंदर आपको कोन दिखाना रहेगा, मतलब ये कोन अभी जैसे आ रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन जैसे गिर रहा है सरफेस के ऊपर उतना ही दिख रहा है। अभी शो कोन करूंगा मैं, शो कोन, एंटर। ठीक है, सी अब ये क्या हो रहा है, ओवरशूट एंड शो कोन ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू ये जो है कोन, ऐसे टाइप में लाइट नहीं आ रहा है अभी। नाउ इट इज एमिटिंग द लाइट फ्रॉम ऑल ऑफ द सरफेस। ठीक है, पूरे सरफेस से और वो कोन की साइड से में जितना है वो वहां से वो लाइट एमिट कर रहा है। तो वो ऑफ करूंगा मैं, अगेन आई विल रेंडर इट। ठीक है, शो कोन्स, हॉटस्पॉट, सर्कल, एक्सपेक्ट, एडवांस इफेक्ट्स, surface contrasts, increasing the contrast, specular is the shine in that particular light। ठीक है, specular is the shine। शेडो पैरामीटर, शेडो का कलर कौन सा चाहिए, अगर आपको ब्लू शेडो, रेडिश शेडो वैसे कुछ चाहिए तो आप लोग वैसे भी असाइन कर सकते हो, यू कैन ऐड द मैप्स टू दिस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक शेडोज, रेट रे शेडोज पैरामीटर्स, टू राइट साइड शेडोज, एटमॉस्फेयर्स एंड इफेक्ट्स, इसमें अगर कुछ ऐड करना है, वॉल्यूम, लाइट। देखो ऐसे आपको एक फोन मिलेगा इसके अंदर वॉल्यूम का। और बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ सर। ठीक है, अभी ये क्लोज करता हूँ बाकी के विंडोज। ओके, अभी यही जो सेम प्रॉपर्टीज है यू विल गेट इन अदर लाइट्स आल्सो। ठीक है, आई विल डिलीट दिस लाइट, स्टैंडर्ड, टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट। जस्ट क्रिएशन मेथड्स आर डिफरेंट। अब इसमें टारगेट नहीं है, फ्री स्पॉट लाइट है सिर्फ। ठीक है, इसके अगर पैरामीटर्स आपको चेंज करने रहेंगे देन यू कैन गो टू द मॉडिफाई टैब एंड चेंज द पैरामीटर्स। तो यहाँ पे ठीक है, शैडोज ऑन, ऑफ, रेंडर दिस। ठीक है, सी these type of shadows you will get when you apply spotlight from the top। अब ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर रहेगा, जिस डायरेक्शन से लाइट आता है ऑब्जेक्ट के, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके शैडोज वगैरह वैसे ही लाइट होते हैं। ठीक है, तो नो नीड टू रिवाइज यू फॉर दैट। ओके, क्लियर विद दिस। हाँ, तो नाउ एनीवन हैव एनी डाउट्स, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सर अभी आपका लेक्चर रहेगा। हाँ सर वो आपने ना एक्सटीरियर का हाउस का वो डाला नहीं है यूट्यूब पे, प्लीज डाल दीजिए ना, वो लिखना है हमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बताता हूँ।
ओके, रिमेनिंग जितना भी रहेगा मैं कल डाल दूंगा, ये कल कॉलेज में जाऊंगा तभी डाल ओके सर। दूंगा। ओके, एनीथिंग एल्स? नो डाउट्स? ओके, चलो, ओके, we can leave, see you in the next session.